हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आजकल जो है आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि ये भर्ती आएगी, वो भर्ती आएगी, वहाँ भर्ती निकल रही है, ये अध्याचन जो है जारी किया जाएगा, इतनी भर्ती होगी, उतनी भर्ती होगी। तो ये जो है पेपर में निकल रहा है। आज का पेपर में निकला है, मैं आपको बताऊंगा। उसमें भी जो है दिया हुआ है कि भर्ती जो है शिक्षक भर्ती होगी। ठीक है, उसके लिए अध्याचन जो है 15 दिन में तैयार किया जाना है या भेजा जाना है। तो देखते हैं उसमें क्या न्यूज में आया हुआ है। बाकी लोग जो है धरना देने के लिए पहुंच गए हैं। और जो प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती है वो आएगी या नहीं आएगी, उसके विषय में भी बात करेंगे इस वीडियो में। या केवल पेपरबाजी हो रही है, रोज़ पेपर में निकल रहा है, यही हो रहा है, ये आएगी भर्ती हर बार के तरीके से। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो न्यूज़ पढ़ते हैं सीधे, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। कुछ लोग जो है धरना देने भी पहुँच गए हैं कि भर्ती दो भैया जल्दी से। अब देखते हैं क्या होता है भर्ती में। बाकी न्यूज़ पढ़ते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और आपको पता चलेगा कि आज की न्यूज़ में क्या क्या आया है। और मैं आपको साइड में इधर लगा दूंगा न्यूज़ जो है, क्योंकि जब आप न्यूज़ देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब पता चल जाएगा। लिखा है इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली। वैसे योगी जी ने कहा है कि जो भी भर्तियां होंगी उसके लिए कैलेंडर जारी कर दिया जाए और उसी कैलेंडर के अनुसार जो है भर्तियां की जाएंगी। लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 हफ्ते में प्रस्तावित नियमावली पर आयोग अपनी मोहर लगा सकता है। इसके बाद जून के अंत तक इसे शासन से मंजूरी मिलने के आसार हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। समझ रहे हैं, नई भर्ती का विज्ञापन जो है जारी करेगा। अब भर्ती कौन कौन होगी ये अभी आपको पता हो जाएगा, इसमें आगे क्या है। लेकिन पहले जो है पुरानी भर्तियां हैं उन पर काम होगा। नई भर्ती के लिए विज्ञापन वो भी आएगा। लिखा है 2 शिक्षक भर्तियां 2 वर्षों से लंबित पड़ी हैं। इनमें अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पद और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद जो है उन पर भर्ती शामिल है। हालांकि दोनों भर्तियों के विज्ञापन पुराने हैं, इसीलिए उसी के तहत ही कराने की तैयारी है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किए जाने के कारण कुछ औपचारिकताएं पूरी होनी है। इसके लिए नई नियमावली का इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं कुछ दिनों पहले लखनऊ में सीएम ने उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ बैठक कर भर्तियां शीघ्र शुरू करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं, जिससे शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भर्ती जल्द शुरू करने का दबाव है। तो भर्ती जो है ये नहीं है कि जो है पुरानी वाली भर्ती करवा देंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। 4-5 हज़ार पद कराने से कोई काम चलेगा नहीं, क्योंकि आप लोग जो है वैसे भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, लाखों युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। जब तक 50 से 60 हज़ार पद या 1 लाख पद नहीं भरे जाएंगे तब तक जो है आप लोग शांत नहीं बैठेंगे। तो जो है चीज़ें जो है देखते हैं आगे क्या है। लिखा है वहीं कुछ दिनों पहले, वही बताया कि वही कुछ दिनों पहले जो है मीटिंग हुई थी अफसरों की। तो वहाँ पर जो है योगी जी ने कहा था कि भर्ती जल्द से जल्द कराइए, क्योंकि आप लोग जो है उसी हिसाब से वोट दिए हैं जिस हिसाब से भर्ती आई है। युवा ने जो है पूरा अपना वोट जो है अच्छी तरीके से और सोच समझ करके दिया है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। और भर्तियां होंगी ये मत सोचिए कि भर्तियां नहीं होंगी, लेकिन हम लोगों के दिमाग में ये रहता है कि होगी या नहीं होगी, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि हर बार यही होता है कि टेट होगा, टेट का जो है ट्वीट आता है कि अगले माह में या दूसरे तीसरे माह में जो है टेट होने वाला, उसके बाद जो है ट्वीट जो है डिलीट कर दिया जाता है। इस प्रकार से आप लोग बहुत परेशान हुए हैं, मुझे पता है। बाकी ये चीज़ें आ रही हैं तो मेरे मन में भी ये रहता है कि पता नहीं भर्ती होगी या नहीं होगी, तो क्या करें। लेकिन न्यूज़ में आ रहा तो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ईश्वर से कामना है कि जल्दी से जल्दी भर्ती आए और आप लोग जो है सफल हों, टीचर बने। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है। लिखा है आयोग ने बीते दिनों नियमावली बनाने के लिए कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया, यानी कमेटी ने काम अपना शुरू कर दिया। आयोग के सूत्रों का कहना है कमेटी 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तावित नियमावली आयोग को सौंप सकती है। इसके बाद आयोग की बैठक में नियमावली पर मोहर लगाई जाएगी और अंतिम मंजूरी के लिए नियमावली शासन को प्रेषित की जाएगी। शासन स्तर से नियमावली को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियां शुरू कर सकेगा। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन कर चुके तकरीबन 1,14,000 अभ्यर्थी, ठीक है, और टीजीटी पीजीटी के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को 2 साल से भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित करने का इंतजार है। तो आपको पता है ये चीज़ें क्यों रुकी हुई थी? क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है गठित होना था, तो उसको गठित होने में लगभग 2 साल लग गए, इसी वजह से ये चीज़ें लटकी हुई हैं। और ये मान के चलिए यहाँ पर जो है माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के बारे में बात की गई है, लेकिन ये जब चीज़ें पूरी हो जाएंगी, नियमावली पूरी हो जाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि बेसिक शिक्षा पर भी काम होगा। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि कोई खेल नहीं है, भर्ती कराना समय लगता है। 2025 तक मानिए कि भर्ती होगी। ये नहीं कि जो है 1 महीने में टीईटी हो जाएगा, उसके अगले महीने जो सुपर टेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले टीईटी होगी, और जैसे ही ये भर्तियाँ होती हैं, या हो सकता है इसी के साथ ही या कुछ दिनों के बाद ही टीईटी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये बातें जो जब होती हैं तभी तो चीज़ें बाहर निकल करके आती हैं। बाकी शासन से क्या होता है ये पता नहीं हो पाता है, क्योंकि अधिकारी लोग ही बात करते हैं कि ये ऐसे होगा, पहले ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। वही चीज़ें जो है बाहर निकल करके आती हैं, तभी जो है ये न्यूज़ में छापा जाता है। ऐसा नहीं है जैसे आरओ और एआरओ और पीसीएस की डेट जो थी वो पहले ही हम लोगों को पता चल गई थी, नोटिफिकेशन बाद में आया था। कहा कि जो जहाँ पर ये बातें होती हैं वहाँ से जो है निकल करके आती हैं। जब निकल करके आती हैं तो न्यूज़ वाले छाप देते हैं कि ये जो है पीसीएस का पेपर इस समय होगा और आरओ एआरओ का पेपर इस समय होगा। तो भैया देखिए, इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली। उप सचिव तो आ ही जाएंगे, उसके बाद आपको पता है कि कार्यवाहक अध्यक्ष और सदस्य जो है वो तो विभाग में है ही, मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग में है ही। तो देखते हैं। ये तो ये एक न्यूज़ थी। दूसरी न्यूज़ है शिक्षक भर्ती में मांगा मौका। इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। शिक्षक भर्ती पूरी करने के लिए दिया धरना। अब देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि भर्ती लाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा आप लोगों को। कहीं ट्विटर ट्रेंड चलाएं, बाकी जा करके विभाग को बताएं कि क्या हो रहा है, पूछें उनसे क्या हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी जी ने अपने ट्विटर हैंडल से जो है मतलब बहुत सारी बातें लिखी हैं कि जो भर्तियां रुकी हुई हैं उनको करवाया जाए, नई भर्तियां निकाली जाएं। एक साथ जो है एक दिन में एक ही भर्ती करवाई जाएगी। अगर कोई पेपर लीक होता है तो उसकी जिम्मेदारी जो है डीएम को होगी। ये सारी चीज़ें हैं। और वो सेंटर ही बनाए जाएंगे जहाँ पर जो है बढ़िया पुख्ता व्यवस्था होगी। ये नहीं जो है कि ये पेपर जो लीक हुए हैं, सबसे बड़ी बात है जब प्राइवेट सेंटर बनाए गए वहाँ से पेपर ज़्यादा लीक हुए हैं। सरकारी विद्यालयों से पेपर लीक नहीं होता है, समझे बातें। मैंने आज तक देखा है कि सरकारी विद्यालयों से बहुत ही कम होता है कि पेपर लीक हो, लेकिन प्राइवेट विद्यालयों से जो है पेपर लीक हो जाता है, क्योंकि वो पैसे लेकर के जो है पेपर लीक कर देते हैं। तो शिक्षक भर्ती पूरी कराने के लिए दिया धरना। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 की प्रक्रिया पूरी न होने को लेकर के प्रतियोगी छात्र सोमवार को शिक्षा निदेशालय के सामने जुटे और प्रदर्शन किया। उन्होंने साफ कहा कि जब तक सरकार की तरफ से शासनादेश जारी नहीं किया जाता है वह निदेशालय से नहीं हटने वाले। इसके पहले भी उन्होंने प्रदर्शन किया था, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। देखिए, आश्वासन तो अधिकारी देंगे ही ना, क्योंकि वहाँ से आपको हटाना है। अगर हटाएंगे नहीं तो प्रश्न पूछा जाएगा कि ये लोग बैठे कहाँ हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। जिसकी परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को हुआ और 15 नवंबर 2021 को परिणाम जारी हुआ। परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों से रिजल्ट के लिए प्रत्यावेदन लिया गया, जिसमें लगभग 500 से अधिक अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिया। ये जूनियर एडेड जो है उसकी है। मतलब देखिए, लोग प्रयास करने लगे हैं धरना देने के लिए, तो आप लोग भी प्रयास करिए। लिखा 132 शिकायतें सही पाई गई। इसी के आधार पर शासन ने कमेटी गठन करके 6 सितंबर 2022 को संशोधित रिजल्ट जारी किया है। इसमें लगभग 3400 अभ्यर्थी गलत उम्मीदवार भरने के कारण फेल घोषित हुए थे। फेल अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। कोर्ट में लगभग 2 वर्षों की लड़ाई के बाद मामला निस्तारित हुआ। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने बताया 15 फरवरी को कोर्ट से समस्त रिट खारिज करने के बाद मामला निस्तारित करने के बाद भी आज तक अधिकारियों की लेट लतीफ़ी के कारण, उनकी उदासीनता के कारण जो है शासनादेश जारी नहीं हुआ, जिसके कारण जूनियर एडेड भर्ती में शिक्षकों की कमी है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मतलब आपको अपनी भर्ती लेने के लिए, प्राथमिक लेवल की हो, माध्यमिक लेवल की हो, उच्च लेवल की हो, लेने के लिए कुछ ना कुछ जो हाथ पर मारने पड़ेंगे, ऐसे जो है भर्ती नहीं आएगी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी लिखा है शिक्षक भर्ती में मौका मांगा। लिखा यूजीसी नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग में लंबित पड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शामिल करने का अवसर मांगा है।
अभ्यर्थी चाहते हैं एक सप्ताह के लिए पोर्टल खोला जाए। अभ्यर्थियों ने सोमवार को आयोग के सामने प्रदर्शन किया। देखिए है, लोग जो है अपनी बात मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब तक जो बेसिक लेवल के हैं, बेसिक लेवल के अभ्यर्थी हैं जो बीटीसी कर रहे हैं, वो अगर प्रदर्शन नहीं करेंगे, बात जो है शासन तक नहीं पहुंचाएंगे, योगी जी तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ऐसी चीज़ें पड़ी रहेंगी। क्योंकि जो अधिकारी बताते हैं वही चीज़ें जो है आगे पहुंच पाती हैं कि इतने पद जो है खाली हैं, इतने पदों पर जो है प्रक्रिया चल रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लिखा विज्ञापन संख्या 51 के तहत अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 पद पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। अभ्यर्थियों ने आयोग के अध्यक्ष व सचिव को ज्ञापन देकर के कहा कि जून व दिसंबर 2022 के संयुक्त सत्र, जून 2023 दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 51 कहता है। अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या 51 के तहत आवेदन का अवसर दिया जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कोरोना महामारी के कारण विविध शिक्षण व परीक्षा सत्र अपने नियत समय पर संपादित नहीं हो सके थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जब तक आप लोग प्रयास नहीं करेंगे तब तक चीज़ें नहीं होंगी, ये आप लोग मान के चलिए। बाकी गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से काम तो कर ही रही है, क्योंकि उसको जो है वोट लेना है, तो वोट लेने के लिए कुछ भी करेगी। तो यही थी आज की न्यूज़। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।